देखिए, पटना में पहले एक वीडियो वायरल हुई। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना थाना क्षेत्र के उत्तरी मंदिरी क्षेत्र से एक वीडियो वायरल होती है कि रात के कुछ गुंडे, कुछ अपराधी एक घर की बाउंड्री को तोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि जो वीडियो वायरल हुई थी और जो बाउंड्री तोड़ी गई थी, हम उसी जगह पे उसके पीड़ित के पास है, जिन्होंने बाउंड्री यूँ कहे कि तोड़वाया था। या ये खुद अपराधी है या गुंडे हैं, ये क्या किए हैं, क्यों तोड़वाए हैं उस बाउंड्री को, क्यों आखिर आधी रात को इन्हें उतने लोगों को लेकर जाना पड़ा, तमाम सवाल है। क्योंकि वीडियो में हमेशा एक पक्ष दिखाई देता है, जो वीडियो वायरल करता है उसका हमेशा ही एक पक्ष से बात नजर आती है। हम अभी दूसरी पक्ष को समझने आए हैं। हमारे साथ सुभाष जी है। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप तो गुंडा हो गए हैं, अपराधी हो गए हैं। रात के कम आधी रात को जो है कि आप बाउंड्री तोड़वाने चल जाते हैं अपराधियों को लेकर, गुंडों को लेकर के। नहीं, देखिए, ये सब बेबुनियाद और गलत बात है। मैं बता दूं कि पटना सिविल कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं अशोक कुमार यादव जी। तो वो ज़मीन जो है कि मेरे मौसा जी सियाराम राय पिता मुकुंद राय जी का है, ठीक है। और मैं अपने मौसा जी से ज़मीन हमको ऑथराइज भी किए हैं, एग्रीमेंट किए हुए कि बेटा इस ज़मीन का देखभाल तुम करना, कोई दिक्कत हो तुमको बताना। उन्होंने क्या किया कि 8 तारीख को 2:30 बजे 20 ठो सिविल कोर्ट से सिविल ड्रेस में वकील 10-20 गुंडे ला करके पहले उन्होंने हमारी ज़मीन को बाउंड्री कर दिया। जिसमें बाउंड्री कर रहे थे, हम लोग आगरा में थे, आगरा के स्टेट होटल में थे। हम लोगों को मोहल्ला से फ़ोन आया कि अशोक यादव फिर से आपका भैया ज़मीन घेर लिया। चलिए ठीक है, तो हमने अपने पूरे परिवार के साथ, क्योंकि तो मैं बाहर था, अपने परिवार को बोला, हमारा पूरा परिवार, हमारा साला भाई बंधु सब जा करके और उस बाउंड्री को आधी रात थोड़ा तोड़ा, ठीक है। उसके बाद जो बचा कुछ ऐसा दिन में हमने सारा का सारा ज़मीन, अब मेरी वाइफ भी गई थी, हमारे बच्चे, हमारे पूरे खानदान गया है ना, और जाकर उस बाउंड्री को मैं सही सलामत से तोड़ दिया। और मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। और मैं एक सूचना दे दूँ कि बार काउंसिल के जो जनरल सेक्रेटरी अशोक यादव और उनके सभी परिवार मिलकर वो क्या करते हैं कि उनका एक डीड है 1 कट्ठे 5 धुर का। उनके डीड में लिखा हुआ है 1 कट्ठे 5 धुर में 3 तल्ले का मकान बना हुआ है, ठीक है। और वो पहले दावा करते हैं कि प्लॉट नंबर 714 पे हम रह रहे हैं। तो भाई आप अपने मकान में रहते हैं, उससे वो क्या मतलब है। लेकिन वो क्या करते हैं कि बराबर जब हम अपने ज़मीन पे काम कर जाते हैं, यानी प्लॉट नंबर 713 2 कट्ठे का प्लॉट अभी प्रति भूमि बचा हुआ हमारे कब्जे में है भी, और कब्जे में शुरू से है। उसी का बाउंड्री तोड़े थे, उसी का बाउंड्री हम तोड़े थे। हम तो मेरा ज़मीन घेरिएगा तब तो तोड़े ना। हम एक बार समझा देते हैं। हम अपने दर्शकों को हम पूरी मामला समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ, हमारे हाथ में एक एप्लीकेशन है। यह एप्लीकेशन श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय बुद्धा कॉलोनी को दिया गया है एफआईआर दर्ज करने के संबंध में। देखिए, पूरा आवेदन पढ़ना तो संभव नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपको संक्षिप्त में आवेदन पढ़कर सुना देते हैं। ये जो आवेदक है सियाराम राय जी, इसके आवेदक है। हम आपको बता दें कि जो आवेदन है यह दिया गया है सियाराम राय जी के तरफ से बुद्धा कॉलोनी थाना को। इसमें लिखा गया है कि मेरा जमीन मौजा दूसरा थाना संख्या 4 तौजी संख्या 5225 खाता संख्या 22 खेसरा संख्या 713, ध्यान से सुनिएगा, 713 रकबा 2 कट्ठा बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत जिला पटना में अवस्थित है। चलिए, आपने सुना, मैं लिखा हुआ बात बता रहा हूं। 713 में अवस्थित है, यानी कि प्रशासन मानती है कि 713 में अवस्थित है। चलिए, अब हम आपको चलते हैं दूसरा तरफ, क्योंकि जो आवेदन दिया गया है ये 713, आप नोटिस कीजिएगा कि हमने अभी 713 बोला। एक आवेदन और है हमारे हाथ में जो दिया गया है सुभाष यादव द्वारा परेशान अथवा रंगदारी मांगने के संबंध में। ये जो अपराधी और रंगदार सुभाष यादव है, यही है रंगदार और अपराधी सुभाष यादव जो रंगदारी मांगते चलते हैं। इन पे आवेदन दिया गया है, वो हम एक बार पढ़ के सुनाते हैं। निवेदन यह है कि मैं राशि राज्य, अच्छा, पिता विजय शंकर कुमार उत्तरी मंदिरी पटना, जो जमीन खाता संख्या 83, फिर से सुनिएगा, खेसरा संख्या 714। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि सीओ ऑफिस इनके घर में खुला हुआ है या ये सीओ ऑफिस में बैठी हुई है कि एक ही आवेदन में 714 को 713 और 713 के 714 करती है। चलिए, हम इस पे थोड़ा सा आपको हम क्लियर कर देते हैं हुआ क्या। ये जो महोदय है अशोक जी, वो 714 खेसरा संख्या में काफ़ी दिन से जो है कि रह रहे हैं, यही इनका पैतृक संपत्ति है। लेकिन
उनको अचानक जो है कि याद आता है कुछ वर्षों बाद कि अरे मेरा जो खेसरा संख्या है वो 714 नहीं बल्कि 713 है। और ये याद कितने वर्ष बाद आती है? 50 साल बाद। 50 साल बाद आती है कि जो हमारा खेसरा संख्या 714 नहीं 713 है। एसडीओ कोर्ट पटना में यह आवेदन देते हैं कि जिस मकान में हम रह रहे हैं वो 714 नहीं बल्कि 713 है। देखिए सिंपल सी बात है, जब आप अपने मकान के लिए, आप अपने घर के लिए कोई चीज मांगते हैं तो प्रशासन भी क्यों मना करेगी? ना तो वहां कोई आपका विपक्ष है ना कोई पक्षकार है, आप अपने घर पे उस दावा को कर रहे हैं। तो प्रशासन ने भी कहा कि चलिए ठीक है, यदि आपका घर है, आप कहते हैं कि 714 नहीं 713 है, तो मैं आपकी बात मान गया। और साहब यही शुरू होती है ये सारी खेल, जो काली खेल है। वहां 713 कराने के मकसद को समझने की जरूरत है। यहाँ की आखिर 714 ना करके 713 क्यों कराया गया? क्योंकि सवाल तो यह भी है कि जब आप अपने घर में रह ही रहे थे तो चाहे 713 हो, चाहे 714 हो या 718 हो, आपकी अपनी जमीन है, आपकी अपनी घर है, आपकी कब्जा है उस पर। आपको ये चेंज क्यों कराना है? खास कर तब जब आपकी माँ, आपके पिता, आपके पैतृक उसी खेसरा नंबर पे सारे कागजात, सारे रसीद, सारी चीजें कंप्लीट किए। तो आपको हम समझाते हैं 714 को 713 क्यों करना पड़ा। सुभाष जी जरा हमको सहयोग कीजिए। 713 में कुल रकबा कितना है? 57 डिसमिल। 57 713 में। और 714 में 714 जो प्लॉट है वो पुष्पांजलि अपार्टमेंट 21 कट्ठे का है, जिससे पुष्पांजलि अपार्टमेंट 92 में जमीन नीलाम हो चुका है। अच्छा, वो द्वारिक महतो की संपत्ति है। गढ़ का महतो। हाँ, वो नीलाम हो चुका है। 713 तो है ही, 714 तो है ही नहीं। 714 नहीं, क्योंकि उनका जो डीड है वो भी फर्जी है। वो जिनसे रजिस्ट्री लिया है ना, खाता संख्या 83, वो खाता संख्या 83 तो पूरे पटना शहर में नहीं है। वो जमीन कहीं नहीं है। अब हम पूरे मामले को समझा दे। तो 713 में टोटल रकबा आपने बताया 57 डिसमिल 18 कट्ठा। 18 कट्ठा। उसमें से लगभग कितने पे निर्माण हो चुका है जहां लोग रहते हैं? उसमें 16 कट्ठा पे निर्माण हो चुका है। 2 और कट्ठा यही 2 कट्ठा विवाद बना। जो 2-3 दिन पहले आपने जो देखा कि एक वीडियो वायरल हुई जिसमें बाउंड्री तोड़ी जा रही है, बताया जा रहा है कि अपराधी बाउंड्री तोड़े, यही वो 2 कट्ठा है। 16 कट्ठा में लोग रहते हैं, वहां ऑलरेडी निर्माण हो चुकी है। ये 2 कट्ठा है जो सुभाष जी के हिस्से में आई है या इनके हिस्से में है या इनका है, यह उसको अपना जो है कि बनाना चाहते हैं, अपना निर्माण करना चाहते हैं। और यही 2 कट्ठा 714 से 13 कराने के बाद यही 2 कट्ठा जो है कि अशोक जी को बेनिफिट मिलने वाली है, जिसका बेनिफिट वो चाहते हैं। और सर और एक बात है सर कि मैं जब अपने जमीन पे काम करने गया, पड़ती भूमि पे जो कि मेरे कब्जे में, जब काम करने जाते तब तो उन पे आपराधिक मुकदमा दर्ज करता है। अभी तो खैर भगवान का दिल्ली में थे, सुने हैं कि आप पे केस हो गया कि 8 तारीख को हमारा जमीन को घेरा। ये जो एक मिनट हमको तो आराम से बताइए, ये वीडियो जो वायरल हुई थी कि अपराधी वो तोड़ रहे हैं पूरा, तो उसमें आप पे भी FIR है? नहीं, मैं 8 तारीख को जिस समय वो आवेदन दिया गया था कि नहीं, पहले ये बताइए। आवेदन दिया गया था। क्या पहले बात को समझिए, मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं सत्य और असत्य समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके आवेदन, आपने बाद में ठीक अपनी बात रखा, आवेदन दिया गया था कि सुभाष कुमार भी इसमें आरोपी है। हाँ बिल्कुल दिया गया है। सुभाष कुमार उस समय कहाँ थे? उस समय हम आगरा के कौन कौन में थे? मैं, वाल्मीकि कुमार और शिव कुमार। अब देखिए काले कोट का कितना, क्या हम कहें, ये व्यक्ति आगरा में अपने परिवार के साथ है। हमारी बेटी को भी आरोपित बनाएगा। जो मेरी बेटी अभी 7th क्लास में पढ़ती है, वो भी गई थी, वो भी अपराधी है। हमारी पत्नी भी अपराधी है। बताइए, इस तरह से काला कारनामा ये अशोक यादव जनरल सेक्रेटरी कर रहे हैं। वो अपने आप को जनरल सेक्रेटरी, वो भू माफिया और गुंडा है। उनको जितना जल्द से वो बार काउंसिल उनकी वकालत को सस्पेंड कर रहे हैं और जनरल सेक्रेटरी से हटाए। बाउंड्री हुई थी कैसे? बाउंड्री वो लोग 20-25 वकील बुला करके 3:30 बजे पहले वकील केस लड़ेंगे क्या, बाउंड्री करवाएंगे? अब तो उन्हीं से पूछिए क्या करेंगे। गुंडई करेंगे कि कानून के मंदिर में जा करके और इस तरह का काला। जिसमें बाउंड्री हुई थी क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था, कैसे हुआ था? लोग आए थे, गुंडे आए थे, क्या हुआ था? हाँ, उस समय उनके करीब 10-15। समझिए मेरी बात सुनिए, बाउंड्री कोई 10-20 मिनट में नहीं हो सकता है। आप लोग को भी प्रशासन को बुलाना चाहिए था, वो लोग भी 2-4 लोग नहीं आए होंगे। क्या कुछ घटनाक्रम? मैं बताता हूँ, उन्होंने 2:30 बजे वो आर्टिफिशियल दीवार पिलर लाए और वो 3 बजे से घेरना शुरू किए और 7-8 बजे तक घेरे। ठीक है, जब घेरे, जब हमें मोहल्ला टोला से पता चला, परिवार से, आप उस दिन यहाँ नहीं थे? हम तो आगरा में थे, बोल तो रहे हैं। जब पता चला तो हमने क्या किया कि अपने परिवार को बोला कि जा करके उस दीवार को तोड़ दो। तो हमारे सारे परिवार, भाई बंधु, साला और हमारे सियाराम राय के जो मेरे सबसे चेहरे भाई लोग सब आए और उस दीवार को तोड़ दिए। बाकी जो तो कोई अपराधी नहीं तोड़े? नहीं, कोई अपराधी नहीं तोड़ा है। अब मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, कानून के सामने बोल रहा हूँ कि हमने अपने जमीन की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा में अपने दीवार को, एंक्रोचमेंट को हटा दिया।
बाकी जो बचा कुछ दिन में जाकर तोड़ दिया। हमारी पत्नी थी, हमारे बच्चे थे, हमारे सारे खानदान के लोग थे। सवाल यह है कि जब बाउंड्री तोड़ने का जब आप पे आरोप, सॉरी जो भी आरोप लगा, जब आप आगरा में थे तो कैसे अपने आप को प्रूव किए कि आप आगरा में है? एफआईआर दर्ज हो चुकी थी? एफआईआर दर्ज हो चुका है। हमने जाकर थाना को समझाया, हमने उनको होटल का बिल दिया, सो ठीक है। और उससे पहले बाउंड्री होते से मैंने एसएसपी, सीओ थाना को इन्फॉर्म कर चुका, बोला मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, उनका कोर्ट का आदेश है। क्योंकि अशोक यादव अभी तक प्रशासन को, कोर्ट को समझाने में, है ना, गलत ढंग से कामयाब रहा। तो आप लोग सही समझा दीजिए। तो हम लोग सही समझा दिए, हम अपने वो हमारी ज़मीन पे आके हमको डिस्टर्ब किया, घेरा, हमने तोड़ दिया। सर ऐसे ही आप कोर्ट में समझाना होगा ना, अपने पक्ष को लेकर के कोर्ट में जाइए। एक्चुअली हमको उनसे लड़ाई नहीं न है, ना हमको आज तो कोई पार्टी बना है, और ना ही उनका हमसे लड़ाई झगड़ा है। एफआईआर हुआ ना, आपकी पत्नी, भतीजी, बेटी आप पे? वो हम पे बराबर 12-14 केस हम पे कर चुके हैं, हमको गुंडा बनने के लिए काफ़ी परेशान कर रहे हैं। अब क्या, अब गुंडा बना दिया जाए तो ही आप मानेंगे? गुंडा नहीं, हम उनके खिलाफ जाएंगे, चैलेंज करेंगे उनके डीड को, क्योंकि उनका डीड भी फर्जी है। उनका डीड भी फर्जी है। उनका जो देखिए मीडिया में बोल रहे हैं, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, आप वही बोलिएगा जिसका एविडेंस आपके पास होगा। एकदम आपको एक एक एविडेंस देंगे। उन्होंने जिसे नकली डीड बनाया है ना, वो भी जमीन उसका नहीं है, तो इसका कहाँ से होगा? एक लाइन में 713 या 714 वो जिससे रजिस्ट्री लिया है ना, उसी का नहीं है, इसका कहाँ से होगा? अच्छा, मेरा एक सवाल है, मेरे अपने दर्शकों से भी है। 714 पे लंबा टाइम हो रहा है, आखिर जिसका 714 होगा वो आखिर व्यक्ति क्या किया होगा? वो जिसे रजिस्ट्री लिए है ना, उस व्यक्ति का जमीन ही नहीं, तो यहाँ हुआ तो वही दुनिया में है ही नहीं। पूरा ये फर्जीवाड़ा का ही खेल पूरा है। पूरा फर्जीवाड़ा है। मैं क्या बताऊँ, मैं उनके विवेक पे अच्छा, वो कानून के मंदिर में सरस्वती का अपमान कर रहे हैं। 1 कट्ठे जमीन के आड़ में आप 5 कट्ठा नहीं घेर लीजिएगा। और एक मैं और बात बताऊँ, 1992 में श्री किशुन मिस्त्री के बेटा को गोली मार के अभी भी इसी नकली डीड के आड़ में 100 कट्ठा जमीन दखल किए हुए। ये बात आप नहीं, ये बात न्यायालय की है और प्रशासन की। आप ये बात कैसे कह सकते उसने गोली मारी? उनका रिहाई हो गया। न्यायालय ने कहा कि उसने कॉपी आप जाकर उनको न्यायालय ने कहा कि उसने गोली मारी। हाँ भाई, प्रूफ हुआ है, आके उनके चलिए हम उस पर जाना भी नहीं मत चाहेंगे, जाइए। हम उस पर जाना भी नहीं। लेकिन हम अपने जमीन के बारे में जानते हैं। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? आपकी जमीन पर भी मैं क्या? प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि सर, मैं अपने प्रति भूमि पे काम करने जाऊं तो मैं आपके सहयोग से अपना बाउंड्री वॉल करूं, अपना घर का निर्माण करूं, और हमें कोई डिस्टर्ब ना कर। डिस्टर्ब करेंगे तो आत्मरक्षा में हमको जो भी करना पड़ेगा मैं करने को तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भाई, ये जो पूरी बाजार है, मैंने आज सुबह ही जब लाइव आया था, 2 दिन से लगातार मैं अपने एपिसोड्स में भी, सीरीज में बता रहा हूँ कि जो ज़मीन का जो काला बाजारी चल रही है ना, ये बहुत चरम पे है। कई लोग इसमें इन्वॉल्व है, कई प्रकार से इन्वॉल्व है, और जिन्हें थोड़ी सी पावर पैरी मिलती है वही इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब ये वीडियो देखिए, कुछ दिन पहले वायरल हुई थी, जब ये लोग बाउंड्री तोड़वा रहे थे कि अपराधी है, गुंडे ने तोड़ दिया, कब्जा कर रहे हैं घर पे। लेकिन क्या इनके पक्ष से किसी ने बात जानने की कोशिश की? क्या किसी ने सच्चाई जानी कि आखिर बाउंड्री क्यों तोड़ा गया था? क्या आपके पास कोई आया यह पूछने के लिए कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया? और यहीं पे होता है मजबूरी में अपराधी बनने की खेल शुरू। आखिर लोग क्या करें? वो सिविल कोर्ट की जनरल सेक्रेटरी है, उनसे ये लड़ नहीं सकते। इनकी पत्नी आरोपी बन चुकी है, इनकी बेटी आरोपी बन चुकी है। अब सोचिए कैसे ये लोग आगरा में और इन पे एफआईआर दर्ज हो गया। अरे बेवकूफ आदमी, कम से कम आप आ करके वेरीफाई करते, इनके पड़ोसियों से पूछते, इनके घर में देखते, जिस होटल का बिल दिए वहाँ पता लगाते, ये ट्रेन या फ्लाइट या बस से गए होंगे उसका पता करते, और आप बिना वेरिफिकेशन के आप इन पे कोई आवेदन दिए और एफआईआर दर्ज कर दिए। पता चलता है कि आपकी मंशा सिर्फ और सिर्फ पैसे उगाही करने की है, सिर्फ और सिर्फ आप एक आम आदमी को परेशान कर रहे हैं। फिलहाल इस तमाम जो प्रकरण है उससे जुड़े तमाम खबर आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे 3N नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।